हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है वीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया था। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हम आप सभी के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल आ रहा था कि सर ये जॉब परमानेंट होती है या नहीं होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है और अल्टीमेटली हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं इस जॉब में जाकर, प्रमोशन का क्या कुछ सीन रहता है। तो इस सेशन में इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी स्टेट वाइज 500 वैकेंसीज यहाँ पर थी, ठीक है ना। अब उन वैकेंसीज के अराउंड क्या कुछ डेटा था उसके बारे में हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं काफ़ी सारे सेशंस में, ठीक है। चलो, अब अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन में आपको सैलरी के बारे में डेटा दिया गया था और जो आपकी सैलरी होती है वो कितनी रहेगी उसके ऊपर भी मैं एक सेशन ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप टोटल सैलरी की बात करो तो लगभग 19-20 साल का हिसाब किताब आपको दिया है, ठीक है। तो दैट मीन्स जॉब जो है आपकी वो परमानेंट है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। तो जिनके भी मन में ये सवाल या ये डाउट है कि सर जॉब कैसी है, तो जॉब का नेचर परमानेंट है, ठीक है। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल क्या होगी, तो आपको नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियरली बताया गया है ऑफिस असिस्टेंट प्यून, ठीक है। अब बैंकिंग में अगर इसको टेक्निकल टर्म में बात करें तो इस सब स्टाफ का कैडर आपका निकल के आता है। अगर उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कंपेयर किया जाए तो ग्रुप डी का जो आपका कैडर होता है वो आपका एक कैडर रहेगा। तो जो ऑफिस बॉय के टास्क होते हैं वो सब आपको करना होता है, ठीक है। मूविंग द लेजर पेपर्स, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, ब्रांच में कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है या ब्रांच से कोई डॉक्यूमेंट जा रहा है उसको आपको पूरा चेक करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइलिंग एंड फैचिंग, ब्रांच मेंटेनेंस एंड क्लीनलीनेस, है ना, मिसलेनियस वर्क जो भी आपसे क्लैरिकल या जो आपके ऑफिसर लेवल के लोग हैं वो पूछते हैं वो आपको करना है, ठीक है। हैंड ओवर द वाउचर, कैरी क्लीनिंग चेक्स, और इस जो भी बहुत बेसिक वाले जो आपके काम होते हैं, है ना। एक प्रोफाइल का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या काम आपको करना है। ओवरऑल ब्रांच का मैनेजमेंट और जो आपके बैंक का स्टाफ है उसको सपोर्ट करना, ठीक है। चलो, अब अगर हम बात करें आप प्रमोट कैसे हो सकते हैं, तो सब स्टाफ से आप पहले तो क्लैरिकल कैडर में प्रमोट हो सकते हैं। उसके भी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, ठीक है, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप 3 साल जब जॉब को कर लेंगे तो 3 साल जॉब कर लेने के बाद आप प्रमोशनल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एज पर द अवेलेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th पास करने के बाद आपने सब स्टाफ कैडर को या फिर ऑफिस असिस्टेंट को ज्वाइन किया है तो आपको कम से कम 4 साल काम करना होगा, तब आप प्रमोशनल एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आप 10th पास हैं अगर, तो 10th पास स्टूडेंट को कम से कम बैंक में 5 साल सब स्टाफ पोजीशन पर काम करना होगा, तब कहीं जाकर आप प्रमोशनल एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ग्रेजुएट को 3 साल करना है, 12th पास को 4 साल और 10th पास को कम से कम 5 साल काम करना है, तभी आप प्रमोशनल एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब प्रमोशनल एग्जाम का पैटर्न क्या होता है देख लेते हैं भाई। एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसका वेटेज आपका 60 मार्क्स रहेगा, ठीक है। उसी के साथ आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का वेटेज रहेगा। उसके बाद आपकी प्रेजेंट प्रोफाइल पर जो परफॉर्मेंस है उसके 10 मार्क्स रहेंगे। तो इन सारे के सारे मार्क्स को अगर आप मिला लेंगे तो टोटल सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपकी वो 100 मार्क्स की रहेगी, है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी हैं वो बैंक का एचआर डिपार्टमेंट डिसाइड करता है और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये आपकी 3 स्टेजेस होंगी। इन 3 स्टेजेस को क्लियर करने के बाद आप क्लैरिकल स्टाफ में या क्लैरिकल कैडर में चले जाएंगे, ठीक है। चलो, एग्जाम पैटर्न की बात करें, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा जिसमें इंग्लिश के 15 सवाल आएंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 6 है। अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 10 है। एलिमेंट्री बैंकिंग के 20 सवाल आएंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 8 है। टोटल मार्क्स आपके 60 हो गए और ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 24 हो गए। ये चेंज भी हो सकता है
टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है, बट जो लास्ट डेटा मेरे पास था उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 60 नंबर का पेपर है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 24 है, बाकी आपका कट ऑफ वगैरह जो भी रहे वो बैंक डिसाइड करता है। ठीक है, चलो अब अगर हम डिटेल्स की बात करें, सिलेबस आपने देख लिए, तो पेपर का पूरा पैटर्न क्या होगा, कैसे क्या आप पेपर देंगे। तो सबसे पहले पेपर जो है आपका ऑनलाइन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, कोई भी डिस्क्रिप्टिव सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ आप किसी भी भाषा में पेपर दे सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में, बट जो इंग्लिश का सेक्शन है वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। उसी के साथ सिलेबस और मॉडल पेपर क्या होगा। सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि सर पेपर का तो आपने बता दिया, बट पेपर का सिलेबस क्या रहेगा, किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए आप देख सकते हो द सिलेबस फॉर ऑल द 3 टेस्ट विल बी फॉलो व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक। तो बैंक के द्वारा ही आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर्स सब्जेक्ट वाइज विल बी प्रोवाइडेड एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द एग्जाम, ठीक है। तो जो आपके मॉडल पेपर होंगे वो एग्जाम के 30 दिन पहले आपके पास पहुंच जाएंगे, और ताकि आप अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकें, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री बैंकिंग आपका है, एलिमेंट्री बैंकिंग के आपको 100 मॉडल क्वेश्चन का सेट दिया जाएगा, ये भी आपका 30 डेज बिफोर रहेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, इन पर्टिकुलर चीजों को, जो भी आपका सिलेबस वगैरह वो आपको मिल जाएगा, उसको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आप एग्जाम वगैरह क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपकी कंप्यूटर ट्रेनिंग होगी, फिर आपकी प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद आप क्लरिकल कैडर पर काम करने लग जाएंगे, ठीक है। फिर जैसे ही आप क्लरिकल कैडर पर पहुंचते हैं, उसके बाद भी आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई है ना, आप जैब और कैब क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से आपको कहीं ना कहीं सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट मिल जाता है, और अल्टीमेटली जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अराउंड फिर आप पीओ जो आपकी पोजीशन है या ऑफिसर पोजीशन है, उसके लिए भी आप इंटरनल एग्जाम्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है भाई। तो परमानेंट जॉब है ना, और सब स्टाफ से आप क्लरिकल भी बन सकते हैं, और अगर और कड़ी आप मेहनत करेंगे तो पीओ भी बन सकते हैं। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए बैंकिंग वाला के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का कोर्स प्लेटफॉर्म पर लाइव है, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कीजिए और इस बार एग्जाम को क्लियर जरूर कर लीजिए, ठीक है। साथ के साथ अगर आप अदर बैंकिंग एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं तो बैंक महापैक आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए आपको यहाँ पर तैयार किया जाता है। प्राइसिंग की बात करें, 1 साल की प्राइसिंग है 2999, 2 साल की प्राइसिंग है 4299, और अगर आप बैंक और एसएससी दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक एसएससी महापैक आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 1 ईयर के लिए आपको मिल जाएगा 4699, और 2 साल के लिए आपको मिल जाएगा 5799, है ना। और अल्टीमेट एसबीआई पीओ बैच आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, ये स्टार्ट हो चुका है, ये भी स्टार्ट हो चुका है। तो इन बैचेस में आप एनरोल कर लीजिए और बढ़िया तरीके से अपने आप को दिन प्रतिदिन तैयार करते रहिए। और अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास में आप एनरोल कर सकते हैं, 199 से आपकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है, और ये सारे के सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप बुक्स परचेस करना चाहते हैं, बुक्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो द्रोणा बुक का सेट पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। 6 किताबें आपको मिलेंगी, और इन 6 किताबों के साथ आप बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो जो भी आपके मन में सवाल थे प्रमोशन को लेकर, जॉब प्रोफाइल को लेकर, जॉब की परमानेंसी को लेकर, आई होप सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल अगर रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।